नीतीश कैबिनेट में 35 एजेंडों पर मुहर लगी है और इस एजेंडे में कई बड़े वादे शामिल किए गए हैं। सोनपुर में हवाई अड्डा निर्माण पर मुहर लगाई गई है। इसके साथ ही 42 एकड़ में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाने की बात भी कही गई है। हाजीपुर और डुमरिया के बीच दरियापुर चंवर क्षेत्र में इसका निर्माण प्रस्तावित किया गया है और सरकार ने इसे वर्ष 2030 तक तैयार करने का लक्ष्य रखा है। बताया जा रहा है कि एयरपोर्ट का रनवे इतना लंबा और आधुनिक होगा कि यहां दुनिया के सबसे बड़े यात्री विमानों में शामिल एयरबस A380 जैसे विमान भी उतर सकेंगे। वहीं जमीन अधिग्रहण के लिए राज्य सरकार ने 1302 करोड़ रुपए की स्वीकृति दे दी है। केंद्रीय बजट में मंजूरी मिलने के बाद अब राज्य सरकार ने प्रक्रिया तेज कर दी है। तो बिहार कैबिनेट की बैठक में 35 एजेंडों पर मुहर लगाई गई है और सोनपुर में हवाई अड्डा निर्माण होने जा रहा है। 4200 एकड़ में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनेगा और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता प्रीतम जुड़ चुके हैं। अब प्रीतम, देखिए, ये बड़ी खुशखबरी है क्योंकि लगातार बिहार को विकसित करने की बात कही जा रही है और अब एक और अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का निर्माण, ये बड़ा कदम है और बड़ा फैसला है जो नीतीश कैबिनेट की बैठक में लिया गया है। प्रीतम, बिल्कुल, कल शाम में नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई और उसमें ये निर्णय लिया गया है कि पटना से सटे सोनपुर में पटना से सटे सोनपुर में ये एयरपोर्ट बनाया जाएगा और ये अंतर्राष्ट्रीय श्रेणी का एयरपोर्ट होगा। जिस तरीके से मुंबई में अभी आप एयरपोर्ट टर्मिनल देख रही हैं, ठीक उसी तर्ज पे पटना के से सटे हाजीपुर और सोनपुर के बीच ये रनवे बनाया जाएगा। कोशिश है कि 2030 तक पटना के करीब ही एक नया अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनकर तैयार हो जाए और इसके लिए बिहार सरकार ने राशि स्वीकृत कर दी है। दरअसल क्या है रश्मि कि बिहार के अलग अलग हिस्सों में एयरपोर्ट बनाने की मांग हो रही थी। इसी कड़ी में नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने, जो सिविल एविएशन डिपार्टमेंट है भारत सरकार का, उसने हाजीपुर और सोनपुर के बीच इसे बनाने का प्रस्ताव दिया था और इसके बाद बिहार सरकार ने इस प्रस्ताव को आगे बढ़ाया है और इसके लिए सबसे पहले 400 एकड़ में जमीन अधिग्रहण का काम होगा, जिसके लिए भी पैसे स्वीकृत कर दिए गए हैं और जिनसे जमीन ली जाएगी उनको ये पैसे दिए जाएंगे। जो रनवे है, टेक ऑफ है, टर्मिनल है, यात्रियों की आवाजाही है, ये इन सारे मानकों का ध्यान रखा जाएगा। तो आप कह सकती हैं कि मुजफ्फरपुर में तो एक एयरपोर्ट है ही, माफ कीजिएगा, दरभंगा में तो एक एयरपोर्ट है ही, पूर्णिया में एयरपोर्ट है, गया में एयरपोर्ट है और उसके बाद भागलपुर पटना से सटे ही बिल्कुल हाजीपुर में ये एयरपोर्ट बनकर तैयार होगा। ये पहला महत्वपूर्ण कल का एक फैसला है। दूसरा एक फैसला लिया गया है कि भागलपुर में इस्माइलपुर बिंद टोली, जो गंगा किनारे बसे हुए क्षेत्र है, इलाके हैं, यहाँ पे एक लंबे अरसे से जमीन का कटान हो रहा है। जब भी बाढ़ के हालात होते हैं, जब भी बाढ़ जैसी स्थिति पैदा होती है तो जो पास के जो गांव हैं वो बिल्कुल जलमग्न हो जाते हैं। तो उनको बचाने के लिए सरकार की तरफ से कटाव को रोकने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम लिया गया है। तो ये एक, इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग में भी 1200 पदों पर बहाली होनी है। इसको भी जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, इसको भी मंजूरी दी गई है। तो स्पष्ट रूप से चाहे वो सिविल एविएशन का मामला हो, चाहे वो जन सुविधा का मामला हो, चाहे वो बेरोजगारों का विषय हो, इस सब में बिहार सरकार आगे बढ़ रही है। और आप कल्पना कीजिए रश्मि, ये पटना में एक एयरपोर्ट जयप्रकाश नारायण एयरपोर्ट है, दूसरा बिहटा में एक एयरपोर्ट बन रहा है और तीसरा जब सोनपुर में एयरपोर्ट बनकर तैयार हो जाएगा तो समझिए कि कनेक्टिविटी कितनी आसान हो जाएगी, लोगों की आवाजाही कितनी
कितनी आसान हो जाएगी। और इसके लिए चूंकि जैसे ही एयरपोर्ट बनेगा तो सोनपुर और पटना के बीच जो जेपी सेतु है और गांधी सेतु है, इस पे भी आवाजाही बढ़ जाएगी। तो इसके लिए भी सरकार की तरफ से तैयारी की जा रही है और समानांतर पुल बनाया जा रहा है, ताकि जब पीक आवर में गाड़ियों की आवाजाही बिल्कुल फ्रिक्वेंटली आना जाना हो तो लोगों को ट्रैफिक की समस्याओं का सामना ना करना पड़े। क्योंकि महात्मा गांधी सेतु महाजाम के लिए कुख्यात रहा है, तो उसी के लिए तो जेपी सेतु का निर्माण हुआ है। लेकिन इससे समानांतर भी पुल बनाए जा रहे हैं। तो एक बार जब समानांतर पुल बनकर तैयार हो जाएगा और जब एयरपोर्ट बनकर तैयार हो जाएगा तो पटना आने जाने की जो शिकायत कारोबारियों की होती है वो हमेशा हमेशा के लिए दूर हो सकेगी। जी रश्मि। बिल्कुल प्रीतम, और ये वाकई में सराहनीय पहल है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की। लगातार कई ऐसे बड़े फैसले हैं जो एनडीए सरकार में लिए जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया प्रीतम आपका इस जानकारी के लिए। और देखिए